34 में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी और साथ में क्या था, ए और पी इनवर्स, पी ए और पी इनवर्स, ये हमने प्रूफ शो करना है कि किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें तुम आप लोग ये कर सकते हो। अब मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, लेट्स सपोज। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बार बार आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, वो आप लोगों ने पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो सिंपल इक्वल होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इसके इक्वल होता है। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि पी ए, ठीक है, और इंटू पी इनवर्स। सिंपली मैंने इसको ब्रेक कर दिया प्रॉपर्टी में। इसी तरह फर्दर इस चीज को ब्रेक कर रहा हूँ। जब इसको ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, लास्ट टाइम प्रूव भी किया था हमने कि इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिंपल होता है 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इसकी जगह मैं ले सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी जगह मैं अपान में लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो अब जाहिर है कि अपान में तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रूव हो गया। तो ये करना था इसमें। तो अगर इस तरह एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं छोटे छोटे प्रूफ, अगर आ जाते हैं तो आसानी से कर लोगे आप लोग। ठीक है, 35 में कह रहा है यू बी स्क्वायर मैट्रिक्स के सही है, ट्रांसपोज और यू का प्रोडक्ट आई इक्वल है। अब शो करना आपने डिटर्मिनेंट ऑफ यू जो है वो बेसिकली इक्वल है किसके, प्लस माइनस 1 के। तो इसमें वही चीज लगेगी, प्रॉपर्टी जो पढ़ी है ऊपर, कि यू का ट्रांसपोज और यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट लेता हूँ बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ यू टी इंटू यू, सॉरी, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और इसका डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी का हमें पता है वो होता है 1। मैंने बताया भी था क्योंकि वो क्या होती है, मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जब आप, और ये ऑलरेडी आरएफ में मैंने बताया था, आरएफ में होती है तो सिंपल उनका प्रोडक्ट निकालो और नंबर ऑफ स्वैपिंग। तो नंबर ऑफ स्वैपिंग स्वैपिंग हमने की नहीं, तो -1/0, और प्रोडक्ट इनका क्या होगा, 1 होगा, तो इक्वल्स टू 1। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 1 होता है। और यहाँ पे आप वही प्रॉपर्टी लगा देंगे प्रोडक्ट वाली, तो ये बन जाएगा यू यू का ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ यू। अब ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू ट्रांसपोज जो है वो दरअसल डिटर्मिनेंट ऑफ यू के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसकी जगह ये प्लग कर सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ यू इक्वल्स टू 1 हो गया। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेगा तो क्या बन जाएगा, +-1। तो ये प्रूव हो गया। ये करना था इसके अंदर 35 में। इसके बाद 36 37 कर लो। अच्छा इसमें इसमें देख लो क्या करना है। 37 में ये वही एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, बात खुद ही कर लेना, फिर मसला हो तो पूछ लेना। 37 में कह रहा है पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, 3061 ठीक है, ए आपका इसके इक्वल है और बी आपका है 2y04 इसके इक्वल है। पहले तो उसने कहा है कि आपने शो करना है कि ये वाली चीज प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, बात एक ही है। तो हमने क्या करना है, पहले तो इसका प्रोडक्ट निकालें लेफ्ट साइड के लिए।
वो प्रोडक्ट आप लोग को निकालना आता है। 3061, तो यहाँ से 2054, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट पता होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का प्रोडक्ट प्लस सम। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 प्लस 0 × 5। फिर इसका और फिर इस कॉलम का, वो हो जाएगा 3 × 0 प्लस 0 × 4। फिर इस वाली रो का इस कॉलम के साथ, वो हो जाएगा 6 × 2 प्लस 1 × 5। फिर इस रो का फोर्थ कॉलम के साथ, सॉरी सेकंड कॉलम के साथ, वो हो जाएगा 6 × 0 प्लस 1 × 4। तो अब इसका निकालना प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6, और यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 12 4 5 17, और यहाँ से 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने क्या आएगा, 24। ठीक है, 24 माइनस 0 = 24। बल्कि मैं इसको सही तरीके से निकाल देता हूँ। पहले मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया, अभी प्रोडक्ट निकालने के बाद सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट आप इसका निकाल लें, 60, ये पता है आपको स्ट्रेट लाइन शो करती है डिटरमिनेंट 4। तो इसका 24 से ये माइनस 0 = 24। ये हो गया इक्वेशन 1 दैट सपोज। अब राइट साइड कर लिया, आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये भी आपका 24 आना चाहिए। तो पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ। ए वो क्या आएगा, ये दिया हुआ है, यहाँ से आएगा 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया। इसका डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लेता हूँ, वो भी यहाँ से आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सिंपल दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, 8 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24। तो देखो हम दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, यही करना था इसके अंदर। ये लिखा और वेरीफाई दैट ए बी का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट दोनों का प्रोडक्ट वो दरअसल सेम ही बात है। बाकी भी ये भी इस तरीके से होंगे, 38, आगे 39 भी हो, 39 नहीं। ठीक है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ देख लो, इसमें क्या करना है, ए बी की वही चीज़ है, उन्होंने दिया हुआ है ए का डिटरमिनेंट 4 है, बी का -3 है, मैट्रिक्स 3/3 की है। अब आपने क्या करना है, ए बी का निकालना है, ए बी का वही चीज़, ए बी का प्रोडक्ट निकालें या दोनों का प्रोडक्ट निकालें, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा इसका, -12। इसी तरह मैंने ये बताया था डिटरमिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए, हाँ ये चीज़ बी देख लो, 39 का बी आई थिंक, 39 का बी क्या कह रहा है कि ए जो है मैट्रिक्स है, वो है 3/3 की, सही है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। मैंने ये चीज बताई थी, प्रॉपर फार्मूला भी हमने निकाल ड्राइव भी किया था फार्मूला, कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ना, कि सी टाइम्स ऑफ ए, सी कह लें या इसको आर कह लें, ठीक है आप लोग, मैं लिखता हूँ आर टाइम्स ऑफ ए, ये दरअसल किसके इक्वल होगा, वो होगा r⁻n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमने ड्राइव भी किया था उस दिन। ठीक है, एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स बात एक ही, क्योंकि ज़ाहिर स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे आपने बी में ये करना है कि सी आर क्या हो जाएगा इस केस में, 5 हो जाएगा। तो अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ 5 ए निकालेंगे, वो सिंपल क्या है, किसके इक्वल होगा, 5 पावर एन क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स है ना, तो एन आपका 3 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसने दिया होगा 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लें, 5 5 = 25, 125 × 4, आई थिंक 500 होता है, तो 500 हो गया। तो ये करना था 39 के बी में। बी ट्रांसपोज बात वही है, मैंने बताया था ट्रांसपोज का और उसके खुद का रिजल्ट हमेशा सेम होता है। तो इसका -3 ही आ जाएगा आंसर। अच्छा, इसका ए इनवर्स का डिटरमिनेंट सिंपल वो रेसिप्रोकल में होता है, तो अगर इसका 4 है तो ए इनवर्स का मान 4 हो जाएगा। ई में देख लो, ई में क्या करना है। ई की प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करवाई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब निकालना है आपने। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ये बताया था मैंने
डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन जो है, एन कोई पावर है, वो दरअसल किसके इक्वल होगा कि आप सिंपल पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें और फिर पावर लगा दें, बात एक ही है। ठीक है, मतलब पहले आप प्रोडक्ट निकालें फिर डिटर्मिनेंट निकालें, वो सिंपल इक्वल होता है किसके, कि पहले डिटर्मिनेंट निकालें और बाद में पावर लगाएं। तो अब मुझे ए क्यूब का निकालना है अगर, तो उसके लिए क्या होगा, ए क्यूब के लिए एन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये, और ये दिया हुआ आपको 4, तो 4 का क्यूब इक्वल्स टू 1 आई थिंक 64 होता है। तो ये करना है इसमें, ई पार्ट में। बाकी ये 14 में यही करना है, दोनों का प्रोडक्ट कर लोगे, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये चीज भी, ये वाला देख लो, ये वाला। ई में क्या करना है, बाकी ये भी तो करवाया है मैंने ऊपर, बस थोड़ा हिंट दे रहा हूँ करना क्या है। अब इसका डिटर्मिनेंट सिंपल क्या होता है, वो प्रोडक्ट में निकालोगे, ये बन जाएगा बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और ये बन जाएगा ए का, और ये बन जाएगा बी का। तो जाहिर है इनवर्स का हमें मालूम है किसका इक्वल होता है, रेसिप्रोकल के। ठीक है, और ये हमें ए है। अब आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हो कि इसका पहले वैल्यू डाल लो, मिसाल यहीं पे आप कैंसिल कर दो तब भी ठीक है, वैल्यू डालने के बाद करो तब भी ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए किसका इक्वल था, 4 के, तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, अपनी याद भी डाल देना लाजमी, तो अगर जहन में ना रहे मेरे तो। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लेना। अच्छा, इसके बाद जो है, ये वही प्रॉपर्टी प्रेस आएगा दी, डिटरमिनेंट निकालने, दोनों का सम करके निकालने, बात एक ही है। इस एक्सरसाइज में यही चीजें थी, और मेरे ख्याल से कोई इतना कुछ खास है नहीं।